आधा हिस्सा तेनालीरामा की कहानी। एक बार नृत्य और संगीत का एक प्रसिद्ध कलाकार विजयनगर में आया। महाराज ने रानियों के देखने के लिए नृत्य दिखाए जाने का विशेष प्रबंध किया और सभी को यह आदेश दे दिया कि तेनालीरामा को इस संबंध में कुछ न बताया जाए। इधर जब तेनालीरामा को इस विशेष आयोजन का पता चला तो वे भी राजमहल की ओर चल दिए, किंतु द्वारपाल ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। महाराज की आज्ञा है कि आपको भीतर प्रवेश न दिया जाए। क्षमा करें, किंतु मुझे पता चला है कि महाराज की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। देखो, तुम भीतर जाने दो। वहाँ से मुझे जो इनाम मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा। तेनालीरामा ने द्वारपाल को लालच दिया। पहले तो द्वारपाल हिचकिचाया, फिर सोचा यदि बैठे बिठाए आधा इनाम मिल जाए तो क्या बुराई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जो कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं लूँगा। ठीक है, वादा रहा, कहकर वह उस द्वार से भीतर आ गया। अब दूसरा द्वार पार करना था। वहाँ भी द्वारपाल ने उसे रोका। तब तेनालीरामा बोला, देखो, मुझे भीतर जाने दो। जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसका आधा हिस्सा तो बाहर का द्वारपाल ले लेगा, बाकी आधा तुम ले लेना। क्या बाहर वाले द्वारपाल से ऐसी शर्त तय हुई है? हाँ भाई, तभी तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, मगर अपने वचन से मुकरना मत। ये तेनालीरामा का वादा है भाई। हमारे वादे पर तो महाराज भी विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार उसे तसल्ली देकर तेनालीरामा भीतर आ गए। वहाँ नाटक मंडली द्वारा नृत्य और संगीत के माध्यम से कृष्ण की बाल लीला का मंचन हो रहा था। माखन चोरी, गोपियों की छेड़छाड़, सभी कुछ गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा था। एक व्यक्ति कृष्ण बना था। अचानक तेनालीरामा को न जाने क्या सूझा कि पास ही पड़ा एक डंडा उठाकर कृष्ण बने कलाकार के सिर पर दे मारा। दर्द के मारे कलाकार चिल्लाने लगा, अरे महाशय, कृष्ण ने तो गोपियों और ग्वाल बालों से न जाने कितनी चोटें खाई और उफ तक भी नहीं की। आपको भी इस मामूली प्रहार पर नहीं चिल्लाना चाहिए। लेकिन कलाकार पर तेनालीरामा की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपना सिर थाम कर दर्द से चिल्लाता रहा। ये देखकर महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत कोतवाल को बुलाकर कहा, हमसे लगातार प्रशंसा और उपहार पाकर इसका दिमाग खराब हो गया है। आज इसे कुछ और ही इनाम दिया जाए। हमारी आज्ञा है कि इनाम में इसे 200 कोड़े मारे जाए। कोतवाल ने फौरन तेनालीरामा को थाम लिया और चला यातना घर की ओर। ठहरिए महाराज, महाराज ने मुझे जो इनाम दिया है वह सिर आंखों पर, किंतु मेरा इनाम कुछ अन्य लोगों को बांट दिया जाए। क्या मतलब? महाराज ने भी उसकी बात सुन ली थी। कोतवाल साहब, इसे इधर लाओ। कोतवाल उसे महाराज के सम्मुख ले गया। अरे मूर्ख, तुझे इनाम में 200 कोड़े प्राप्त हुए हैं। आश्चर्य से महाराज ने पूछा, क्या हमारे राज्य में ऐसा भी मूर्ख कोई है जो यह इनाम लेना चाहेगा? इस प्रकार के 2 व्यक्ति तो आपके राज दरबार में ही है महाराज, तेनालीरामा ने बताया। वे दोनों बाहर के द्वारपाल हैं। उन्होंने इस शर्त पर मुझे अंदर आने दिया था कि मुझे जो कुछ भी पुरस्कार प्राप्त होगा वे दोनों आधा आधा बांट लेंगे। महाराज ने तुरंत द्वारपालों को बुलवाया। पूछताछ में तेनालीरामा की बात सच निकली। महाराज की आज्ञा से उन लालचियों को न केवल 100 कोड़े मारे गए बल्कि नौकरी से भी हटा दिया गया। महाराज, हमें इन कलाकारों के साथ साथ अपने दरबार और राज्य के लालची कलाकारों का भी नाटक कभी कभी देखना चाहिए। महाराज ने खुश होकर तेनालीरामा की पीठ ठोकी और अपने बगल में बिठाया। कलाकार पुनः अपनी प्रस्तुति देने लगे। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, आधा हिस्सा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।